हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। इस चैनल पर आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस पढ़ाया जाता है, जो कि आजकल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सामान्य अध्ययन यानी जीएस के अंतर्गत कवर होता है। एग्जाम ओरिएंटेड आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है। आज की इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, सीटेट के लिए सीडीपी का इम्पॉर्टेंट हम क्वेश्चन करने वाले हैं। टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे जो कि पूछे जाने के बहुत सारे चांसेस हैं और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, वाइगॉत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं कब सीखते हैं? जब उनको पुनर्बलन दिया जाता है, यानी कि जब उनको रेनफोर्स किया जाता है। पुनर्बलन का मतलब होता है कि जब बच्चे कुछ बढ़िया कर रहे हैं तो आप उनकी तारीफ कर दे रहे हैं। ठीक है, यही सारी चीज़ें। और अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो आप उन्हें प्यार से समझा देते हैं, तो ये पुनर्बलन के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, या उनके मैच्योर होने पे बच्चे सीखते हैं, या फिर बच्चे किसी को देख के सीखते हैं यानी अनुकरण से सीखते हैं, या फिर बच्चे वयस्क और समवयस्कों के साथ परस्पर अंतःक्रिया से सीखते हैं। ठीक है, तो हमें वाइगॉत्स्की के अनुसार बताना है। तो आप जानते हैं कि वाइगॉत्स्की सामाजिक अंतःक्रिया पे बहुत बल देते हैं। ये बोलते हैं कि बच्चों का विकास जो है समाज से जुड़े बिना हो ही नहीं सकता है। अब आप देखो कि कौन से ऑप्शन में आपको समाज का इंटरफेरेंस दिख रहा है। पुनर्बलन देना वो अलग चीज़ है, पुनर्बलन देने पे ही बच्चे सीखेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चों के अंदर तो अर्जन क्षमता मतलब जन्मजात होती है, तो बच्चों को पुनर्बलन जन्मजात तो हम देने नहीं लगते हैं, वो बात है। परिपक्व होने पे बच्चे सीखेंगे ऐसा कुछ नहीं है कि आप 18+ तक बच्चे कुछ सीखे ही नहीं हैं, ऐसा नहीं है। देखने से सीखते हैं, हाँ ये सही है, पर वाइगॉत्स्की के अनुसार ऑप्शन जो है आपका 4th सही हो जाता है, क्योंकि वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर अंतःक्रिया मतलब कि वो अपने आसपास के अपने इन्वायरमेंट, बच्चों का इन्वायरमेंट, उनका समाज क्या होता है, उनका परिवार, उनके माता पिता, उनके दोस्त, तो उनके साथ बातचीत करके जो होता है उनका डेवलपमेंट होता है और बच्चे इस तरह से सीखते हैं। एज पर वाइगॉत्स्की समाज से अंतःक्रिया करके बच्चे सीख रहे हैं, तो ये ऑप्शन आपका सेटिस्फाइड है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किया था, हमने पढ़ा था बहुत सारा सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास के चरण कोहलबर्ग ने दिए हैं, या फिर शारीरिक विकास के चरण दिए हैं, संवेगात्मक विकास के चरण दिए हैं, या फिर नैतिक विकास के चरण दिए हैं। तो आपको पता है कि कोहलबर्ग ने जो है मॉरल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो है स्टेप दिए हैं। 3 स्टेप प्रोसेस इन्होंने बताया है मॉरल डेवलपमेंट का। ठीक है, तो नैतिक विकास के चरण कोहलबर्ग ने इसके सिद्धांत दिए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? मूर्त संक्रियात्मक बच्चा जो है संधारण वो वर्गीकरण करने योग्य हो जाता है। मूर्त संक्रियात्मक का मतलब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है। ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा जो है अनुकरण प्रारंभ करता है, कल्पनात्मक खेल यानी इमेजिनरी खेल खेल सकता है, ये सारी चीज़ें कर सकता है, यानी कि ये फॉर्मल ऑपरेशन की बात हो रही है। क्या शैशवावस्था का बच्चा तर्क का अनुप्रयोग करना मतलब लॉजिक लगाना शुरू कर देता है और इमेजिन यानी अनुमान लगाने में सक्षम होता है शैशवावस्था का बच्चा? या फिर पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या बच्चा निगमनात्मक विचार रखने लगता है? अब ये चारों ऑप्शन है, इसमें से किस फेज में बच्चा क्या करने योग्य होता है, इसमें से कौन सा आंसर सही होगा ये हमको बताना है। चलिए देखते हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखिए, पूर्व संक्रियात्मक बच्चा यानी कि 2 से 7 वर्ष का उम्र का जो बच्चा है वो निगमनात्मक विचार कहाँ रख लेगा? वो बस लोगों को देख के चीज़ें करता है, कॉपी करता है, वो चीज़ें करेगा, खेलेगा, घूमेगा, ये सब करेगा, पर वो क्यों कर रहा है वो उसको नहीं मालूम रहता है। ठीक है, तो वो इसमें पूर्व संक्रियात्मक बच्चे को इतनी सारी नॉलेज नहीं रहती है कि वो निगमनात्मक विचार, निगमनात्मक आप समझ रहे हैं ना कि आपको नियम है फिर उसके प्रोसेस पे जाना है कि ये नियम कैसे आया है। ठीक है, ये चीज़ डिराइव करना है, तो ये विचार बच्चे में नहीं आ पाता है 2 से 7 साल की उम्र के बच्चे में। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। शैशवावस्था का बच्चा तर्क का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं करेगा, ये तो कोई भी, ये तो किसी तरफ से भी ये ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 0 से 2 ईयर होता है आपका शैशवावस्था। उसमें बच्चा कहाँ बस अपने संज्ञान का यूज करता है, अपने फीलिंग्स वगैरह का थोड़ा बहुत सेंस का यूज करता है, तर्क अनुमान तो बहुत दूर की बात है। अगर फॉर्मल ऑपरेशन की बात करें तो अनुकरण देखिए पूर्व संक्रियात्मक स्टेज में ही शुरू हो जाता है। ठीक है, और इमेजिनरी खेल वगैरह ये सब इसी स्टेज में शुरू हो जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, तो औपचारिक संक्रियात्मक में बच्चा अच्छा खासा जो है लॉजिक लगाने लगता है, बहुत अच्छी उसकी सोच हो जाती है, वो चीज़ें समझने लगता है, लोगों की बातें समझने लगता है, काफ़ी मेच्योरिटी उसके अंतर्गत धीरे धीरे आने लगती है। ठीक है, वो अमूर्त जो है थिंकिंग करने लगता है। ठीक है, तो अब हम पहला देखते हैं, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा जो है संधारण और वर्गीकरण करने। यस, आपको पता है, आपको याद होगा
कि जो हमारा 7 से 11 साल वाला जो एज था, यानी कि जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो थी, उसमें बच्चे जो है अब धीरे धीरे स्ट्रक्चर को क्या कर रहे हैं, क्लासिफाइड करते हैं कि हाँ ये आपका स्क्वायर है, ये स्फेयर होता है, ये ट्राइगन होता है, ये सारी चीज़ें, फिर संधारण के नियम, ये नियम्स को वो समझने लगते हैं इसी स्टेज में आते आते, और धीरे धीरे उनकी जो है उनकी मूर्त थिंकिंग भी शुरू हो जाती है, वो लॉजिक भी धीरे धीरे शुरू करना जो है सोचना शुरू करते हैं, लॉजिकल थिंकिंग भी धीरे धीरे शुरू कर देते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला, और ये इस एज में बच्चों के अंदर ऐसा डेवलपमेंट धीरे धीरे हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है, मतलब क्या बेसिक हेल्प की इसमें एग्जाम्पल है। अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। अच्छा, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाला भाषण देना। अच्छा, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना। मूर्त अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। तो इसमें से कौन सा सही हो सकता है, बच्चों को एक तरह से हम हेल्प कर सके एज ए टीचर। देखिए, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, ये बिल्कुल गलत है। हम चाहते हैं कि बच्चों की जो अंदर की झिझक है उसको दूर करें, बच्चों को एक्सप्लोर करें, वो अपने माइंड को एक्सप्लोर करें, बच्चे अपने मन की सारी बातें टीचर से बताएं और अपने हर क्वेरीज का जो है उसका सलूशन ले पाए। तो हमें ये चीज़ को प्रमोट करना है, ना कि उसको डोमिनेट करना है, ये गलत है। ठीक है, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, ठीक है, ये थोड़ा बहुत सही हो सकता है, सही हो सकता है ये। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन ऐसे होते हैं कि जो लगेंगे कि हाँ सही सही लग रहा है। मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उदाहरण देना, चलिए ये भी थोड़ा बहुत सही लग रहा है। अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। यस, एक टीचर के अंदर ये होना चाहिए कि वो बच्चे को भाप सके कि बच्चा किस कंडीशन में है। ठीक है, बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, वो अगर पढ़ाई कर रहा है तो उसमें कोई अगर उसको परेशानी है तो वो किस वजह से है वो उसको देख सके, और जहाँ पे उसकी थोड़ी सी ऐसी कंडीशन है जहाँ बच्चा जो है बोल नहीं पा रहा है अपनी बातों को, वहाँ टीचर उसको जाके एक तरह से जो है अपना मतलब एक तरह से अपनापन दिखाए, अपनी बातें उसको कहने के लिए वैसा इन्वायरमेंट उसके लिए दे कि बच्चा अपनी बातें आपसे कह सके एज अ स्टूडेंट, और एज अ आप मेंटोर उससे अपनी बातें उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। यानी नाजुक स्थितियों पे उससे प्रश्न पूछना, ये सारी चीज़ें करके जो है आप उससे क्या कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, जिससे बच्चा अपनी बातें आपसे कह सकता है। तो इसका सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होगा वो ये फर्स्ट होगा। देखिए, सीटेट में थोड़ा क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा होता है, लगता है हमें ये भी क्वेश्चन सही हो सकता है, ये भी ऑप्शन, ये भी ऑप्शन, तो ऐसा नहीं एक ऑप्शन सही लग रहा है तो आप वहाँ रुकिए मत, आप सारे क्वेश्चंस को पढ़िए, देखिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है उस पर टिक मारिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइगॉत्स्की की बात हो रही है। वाइगॉत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात हो रही है। इसका चौथा ऑप्शन कहाँ गया, 1 मिनट, इसका चौथा ऑप्शन कहाँ गया, लगता है मिस हो गया। ओके, 1 मिनट में चौथा ऑप्शन इसमें लिख देती हूँ। देखिए, वाइगॉत्स्की बोलते हैं कि संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है, क्या सामाजिक अन्योन क्रिया या फिर मानसिक प्रारूप, यानी जो हमारे बच्चों के अंदर जो स्कीमा होते हैं, जो उनका ज्ञान होता है, जो फीड किया रहता है उन्होंने अपने दिमाग में, उसको स्कीमा बोलते हैं ना, पूर्व ज्ञान को, या उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन मतलब स्टिमुलस, फिर आपका जो एक्टिवेशन, ये पेयर, या फिर ये यहाँ चौथा ऑप्शन है संतुलन। ठीक है, संतुलन। तो इसमें से अब क्या सही है। ठीक है, तो वाइगॉत्स्की के अनुसार जो है आप जानते हैं वाइगॉत्स्की जो है सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं सामाजिक, मतलब बच्चों के अंदर बिना सामाजिक इंटरेक्शन के, बिना सोशल इंटरेक्शन के डेवलपमेंट की बात करते ही नहीं है वाइगॉत्स्की। तो आप बेझिझक जो है सामाजिक वाला जहाँ फैक्ट आ जाए, वाइगॉत्स्की का नाम हो, तो वहाँ पे वैसे ऑप्शन आप सारा पढ़ लें, बाकी सामाजिक अन्योन क्रिया जो इनके लिए एकदम बेस्ट ऑप्शन है। वाइगॉत्स्की इसको सबसे ज़्यादा प्रमोट करते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर है, मतलब उसका आंसर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा। ठीक है, किसी बच्चे का दिया गया कोई आंसर है, ठीक है, और वो बच्चे ने कोई आंसर दिया है, वो इन जैसे कि कोहलबर्ग ने अपने जो 3 नियम दिए थे, 3 उनमें जो रूल थे उसके अंतर्गत उन्होंने 2-2 फेज बताया था कि बच्चे ऐसी स्थिति होते हैं, ऐसी स्थिति होती है। तो बच्चा अगर कोई बच्चा कोई स्पेशल आंसर देता है तो उसका जो है लॉजिकल तर्क है, तो किस पार्ट के अंतर्गत आएगा,
क्या वो सामाजिक संकुचन अनुकूलन है, या फिर गुड बॉय गुड गर्ल वाला वो कंडीशन है, या फिर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाला है, या फिर आपका ऑर्डर फॉलो करने वाला स्थिति है। इसमें से क्या ऑप्शन हो जाएगा? तो किसी बच्चे का दिया गया जो विशिष्ट उत्तर है वो कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों के अंतर्गत जो है हम कोई एक फेज होता है बच्चों के अंतर्गत जो होता है, उसमें बच्चे आपकी हर बातों को मानेंगे, हमें अपने आप को बेस्ट मतलब शो करने की कोशिश करते हैं, गुड बॉय गुड गर्ल वाली कंडीशन में शो करते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा क्लास में पढ़ाते हुए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मैम की सारी बातों को मानेंगे, ठीक है, उनको ये रहेगा कि मैम कब हमारी तारीफ़ करेंगी, कब हमसे प्यार से बात करेंगी। तो गुड बॉय गुड गर्ल वाली जो फेज होती है वो होती है, उसमें बच्चे जो है अपनी बातों को कह पाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये स्पेशल आंसर वाला जो प्रोसेस है, ये सब्जेक्ट एक तरह से इसी में आता है। सेकेंड वाला ऑप्शन जो है गुड बॉय गुड गर्ल वाले कंडीशन में आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिन पियाजे के अनुसार अधिगम यानी सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? क्या वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, मतलब हमें एल्डर्स के जो बिहेवियर है उसको वॉच आउट करना चाहिए, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षक और माता पिता का पुनर्बलन, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज। तो देखिए पियाजे जो है बच्चे को खोज, मतलब बच्चे के अंदर एक्सप्लोर वाली भावना का बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि बच्चा एक स्मॉल साइंटिस्ट है। पियाजे बोलते हैं बच्चा खुद में एक साइंटिस्ट होता है। और अच्छा, बच्चों को आपने देखा होगा, आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा कोई, आपने देखा होगा बहुत सारे सवाल पूछते हैं, ये क्यों है, ये कैसा है, ठीक है, मतलब उनके अंदर क्यों, क्या, कब, कैसे, ये चीज़ चलती रहती है। तो ये एक तरह से दिखाता है कि बच्चों को कितनी क्यूरियोसिटी होती है, वो हर चीज़ को जानना चाहते हैं, ठीक है। तो पियाजे बोलते हैं हमें बच्चे की इस कैरेक्टर को, जो ये क्वालिटी है, उसको और इन्हांस करना चाहिए, उसको बहुत प्रमोट करना चाहिए। जब बच्चे कुछ पूछे तो हमें उसका आंसर देना चाहिए, हमें नहीं पता तो थोड़ा देर पॉज करके कहीं से ढूंढ के भी बताना चाहिए, ताकि बच्चे का ये गुण जो है कहीं सप्रेस ना हो जाए, दब ना जाए उनके अंदर। क्योंकि जिन बच्चों के अंदर ये क्वालिटीज़ होती है और वो एक तरह से बहिर्मुखी बनते हैं, जब आगे बढ़ते हैं तो उनका डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से होता है। जब उनके सारे सवालों के आंसर हम देते हैं, या फिर उनको कभी भी उनकी जो भी क्वेरीज है उसको कभी हम सप्रेस करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो पियाजे बोलते हैं कि हमें बच्चे को एक तरह से एक्सप्लोरर बनाना चाहिए। वैज्ञानिक अगर बच्चा नेचर से ही है तो हमें उसे और भी ज़्यादा उसके क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए, उसको प्रमोट करनी चाहिए चीज़ें। तो शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की जो सक्रिय खोज, जो बच्चा एक्टिवली लगा हुआ है, तो उसको पियाजे के अनुसार सीखने के लिए बच्चे का छोटा सा वैज्ञानिक होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पियाजे बोलते हैं बच्चे एक लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, चौथा। वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते, मान लीजिए आप ऐसे शिक्षक हैं जो कि वाइगोत्स्की, जो कि सामाजिक अंतःक्रिया की बात करते हैं, उनमें बहुत बिलीव करते हैं। आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस मेथड को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे? ठीक है, मानकीकृत परीक्षण को, एक मिनट, स्टैंडर्डाइज कोई प्रोसेस है उसको, या फिर तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न को, या फिर वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के, मतलब मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन उसको, या फिर कोई सहयोगी प्रोजेक्ट को। आप जो है वाइगोत्स्की की बातों पे बिलीव करते, वाइगोत्स्की की बिलीव को आप करते हैं, समझते हैं, उनको एक तरह से क्या कहते हैं, सपोर्ट करते हैं, हाँ सपोर्ट करते हैं। तो आप इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सबसे पहले प्रीफर करेंगे? ठीक है, देखिए क्योंकि वाइगोत्स्की जो है सोशल इंटरेक्शन को सबसे पहले जो है पहली स्थान पे रखते हैं, और इनका मानना है कि बिना सामाजिक अंतःक्रिया के बच्चे जो है डेवलप कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट, ठीक। तो आप अगर जो है वाइगोत्स्की के अनुसार जो है सहयोगी प्रोजेक्ट, ठीक है, इसमें आप बच्चों से बहुत सारी चीज़ों से इंटरेक्ट करते हैं, इसमें लोगों से आप इंटरेक्ट करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप क्वेश्चन जो है हाथ में पेपर लेके ये चीज़ें सॉल्व करेंगे, इसमें कहाँ से बच्चों का जो है एक तरह से सोशल इंटरेक्शन हो पा रहा है। तथ्यों पर आधारित ये रटने वाली चीज़ें हो जाती हैं, तो इनका तो कोई मतलब नहीं है। स्टैंडर्डाइज परीक्षण चलिए ठीक है, बट जहाँ पे सहयोगी प्रोजेक्ट में क्या होगा, बच्चे अपने पीयर्स ग्रुप के साथ, या फिर बच्चे अपने घर में जो एल्डर्स हैं उनसे हेल्प ले सकते हैं अपनी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन को। तो इनमें कहीं ना कहीं तो वो सोशल इंटरेक्ट कर रहे हैं ना, इसलिए इनका ऑप्शन फर्स्ट, ये चौथा वाला को ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए
जहाँ पे वाइगॉत्स्की का नाम आता है तो मतलब इनकी जो थ्योरी है वो सोशल इंटरेक्शन को इम्प्रूव करने वाली थ्योरी है। अगर आपने नहीं आपने पढ़ लिया होगा, मैंने इस चैनल पे पढ़ाया है, आप वहाँ से जाके देख भी सकते हैं, ठीक है। या आपने कहीं से भी पढ़ा हो तो उसमें यह है कि इन्होंने सोशल इंटरेक्शन को सबसे ज़्यादा प्रियोरिटी पे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका 4th हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा जो है निर्माण, स्कीमा क्या होता है? पूर्व ज्ञान, ठीक है। तो स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन तकनीकी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं के संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन 2 प्रक्रियाओं को जाना जाता है। देखिए ये प्रोसेस हमने जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में पढ़ा है। बच्चे ने कुछ देखा, ठीक है, आपने बच्चे को कुछ बताया, ठीक है, आपने बच्चे को कुछ बताया, उसने क्या किया, उस चीज़ को अपने दिमाग में मेमोराइज कर लिया और इसको बोला गया स्कीमा, मतलब अब वो उसका पूर्व नॉलेज हो गया। फिर आपने बताया बच्चे को कि जो मैंने तुम्हें बताया था उसमें थोड़ा सा अपडेट कर लो, ये भी चीज़ होती है, ठीक है। अब बच्चे ने क्या किया, उस चीज़ को एक्सेप्ट किया पहले, ठीक है, उसको पहले एक्सेप्ट किया, फिर उसके बाद से उसको एडजस्ट किया अपने नॉलेज में कि अच्छा ये भी चीज़ होती है। मैंने आपको वो एग्जाम्पल दिया था छोटी गेट वाला बड़ी गेट वाला, कि कोई एक स्मॉल बॉल है, छोटा सा बॉल है, आपने बच्चे को बोला ये छोटा बॉल जो है लुढ़कता है, ठीक है, उसने ये स्कीमा बना के अपने दिमाग में रख लिया। स्कीमा जो आपका पूर्व ज्ञान है, ठीक है, वो अपने दिमाग में बच्चे ने रख लिया। फिर आपने बताया देखो ये बड़ी बॉल होती है, ये भी लुढ़कती है, अब उसने दिमाग में रखा जब बड़ी बॉल भी लुढ़कती है। अब इसको भी इसने क्या किया, सबसे पहले तो एक्सेप्ट किया, फिर उसके बाद से एडजस्ट किया, ठीक है। तो इन दोनों जो ये प्रोसेस हुआ, बच्चे ने ये जो किया, इसको हम क्या बोलते हैं? समावेशन और अनुकूलन, या फिर सामयिकरण संशोधन के रूप में, या समावेशन और समायोजन के रूप में, या समायोजन और अनुकूलन के रूप में। तो इसमें से क्या सही हो जाएगा? तो सबसे पहले तो बच्चे ने क्या किया, उसको अपने दिमाग में एक्सेप्ट किया। अच्छा, आप किसी चीज़ को क्या करते हैं, अपने अंदर लेते हैं, मतलब आप समावेशित कर रहे हैं अपने नॉलेज के अंदर, उसको भी जगह दे रहे हैं, तो यानी समावेशन कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, फिर समायोजन कर रहे हैं। अब उसके बाद से आप एडजस्ट कर रहे हैं कि अच्छा ये चीज़ भी होती है, ठीक। तो ऑप्शन 3rd इज राइट। यहाँ पे आप कुछ अनुकूलन जैसी कोई चीज़ नहीं है। अनुकूलन कब होता है? जब आप पहले से कुछ चीज़ जान रहे हो, किसी नए माहौल में जाके आप अपने आप को क्या कर रहे हो, अनुकूलित कर रहे हो। अच्छा ठीक है, यहाँ पे ऐसा होगा। पहले समावेशन नहीं, पहले तो आप एक्सेप्ट करोगे ना चीज़ों को, इसलिए ये सही हो जाएगा। और यहाँ पे सामीकरण, आप कुछ रिसर्च नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, चीज़ों को समावेशित करेंगे, फिर उसके बाद से समायोजन करेंगे, ठीक है, एडजस्ट करेंगे, एक्सेप्ट एंड एडजस्ट। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई 5 साल की लड़की है, ठीक है, एक टी शर्ट को तह करती है, मतलब फोल्ड करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित जो व्यवहार है उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, लड़की खुद से बात करती है। अच्छा, हम बातें जो हैं 3 तरह की करते हैं। जो छोटे बच्चों को आपने देखा होगा खुद से बड़बड़ाते रहते हैं, वो उनकी सेल्फ जो है कहते हैं ना, स्व केंद्रित वार्ता होती है, खुद से ही बातें करते हैं, ठीक है, सेल्फ टॉक करते रहते हैं। और हम भी सेल्फ टॉक करते रहते हैं, ठीक, दूसरों से भी बातें करते हैं। और एक जो बात होती है कहते हैं ना साइलेंट टॉक, मन ही मन बात करते रहते हैं। तो 3 तरह की बातें होती है। एक तो आपने किसी से बोल के बातें की, ठीक है, तो टॉकिंग वाली हो गई। और एक हो गई आप सेल्फ टॉक, मतलब कि आप खुद ही से बात कर रहे हो, सेल्फ टॉकिंग कर रहे हो। और तीसरी हो गई खुद ही खुद, मतलब एक कहते हैं ना साइलेंट टॉकिंग, मतलब मन ही मन बात करना, ठीक है। तो 3 तरह की बातें हो जाती हैं। जीन पियाजे क्या इसको कहते हैं, इसे अहम केंद्रित भाषा कहते हैं। और लय वाइगॉत्स्की है जो, इसकी व्याख्या जो है बच्चे के द्वारा प्राइवेट टॉक के रूप में करते हैं, कि बच्चा खुद से प्राइवेट बातें कर रहा है, निजी भाषा कर रहा है। तो निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयास के रूप में करेंगे आप, या फिर जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेंगे। और ले वाइगॉत्स्की जो है इसे खोजबीन मानेगा। या फिर जीन पियाजे वाइगॉत्स्की इसकी व्याख्या जो है अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। या जीन पियाजे और वाइगॉत्स्की इसकी व्याख्या बच्चों के विचारों की अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। ओके ठीक है, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी लंबा ऑप्शन है। कोई बच्ची है, टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। अब इसके बारे में ये सारी चीज़ें हैं, देखिए। जीन पियाजे और वाइगॉत्स्की इसकी व्याख्या के रूप में, इसकी व्याख्या बच्चे के अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। नहीं, वाइगॉत्स्की जो है इसको प्राइवेट टॉक के रूप में बताते हैं, कि बच्चा जो है खुद से बात कर रहा है, जो कि उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। वाइगॉत्स्की ये कहते हैं। हाँ, जीन पियाजे इसको अहम केंद्रित प्रवृत्ति कहते हैं, कि बच्चा सेल्फ सेंटर्ड है बहुत ज़्यादा, ठीक है। पर वाइगॉत्स्की इसको इम्पॉर्टेंट प्रोसेस कहते हैं बच्चे के डेवलपमेंट का, कि बच्चे के लैंग्वेज डेवलपमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है
खुद से बातें करना, ठीक है। तो इसको वाइगॉत्स्की प्रमोट करते हैं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। जीन पियाजे इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं कहते, वाइगॉत्स्की इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं कहते हैं कि ये अहम केंद्रित प्रवृत्ति है, ऐसा जीन पियाजे कहते हैं, ठीक है। जीन पियाजे और वाइगॉत्स्की इसकी व्याख्या जो है बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण, ऐसा कुछ नहीं कि माँ अपने आपसे बात कर रही है तो बच्ची उसको देख के तो बात करेंगी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। बच्ची खुद से यहाँ पे बात कर रही है, टी शर्ट को तह लगा रही है और खुद से अपनी बातें कर रही है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अच्छा, जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक नहीं, देखिए जीन पियाजे कहीं पर भी सामाजिक अन्योन्य क्रिया की उतनी ज़्यादा बात नहीं की है और ना ही वाइगॉत्स्की एक्सप्लोरेबल थिंग की बात की है, ये दोनों उल्टा कर दिया है। जीन पियाजे बात करते हैं खोजबीन की और वाइगॉत्स्की बात करते हैं सामाजिक अन्योन्य क्रिया की, ठीक है। ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ये सही होगा क्योंकि यहाँ पे सही जीन पियाजे इसको बोलते हैं कि बच्चा सेल्फ सेंटर्ड टॉकिंग कर रहा है, अहम केंद्रित बात कर रहा है, ईगो सेंट्रिक है, ये बात कर रहा है बच्चा खुद से। और वाइगॉत्स्की इसकी व्याख्या करते हैं कि बच्चा जो है खुद से बात कर रहा है और अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयास के रूप में कर रहा है। मतलब हम कभी कभी खुद से बात करके चीज़ों को सेट करके काम करते हैं ना, अच्छा ये कर लिया मैंने, अब ये करना है, ठीक है, ऐसे करते हैं ना कभी कभी, तो वो चीज़ बोल रहे हैं वाइगॉत्स्की। और वाइगॉत्स्की इसको बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस मानते हैं बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। ऑप्शन 1 इज राइट। टोटल 10 क्वेश्चन कर लिए हमने शायद, ठीक है। तो आई होप आपने क्वेश्चन को बीच बीच में पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करी होगी। तो पढ़ाई करते रहें, बेस्ट ऑफ लक।